हेलो स्टूडेंट्स, ब्लूप्रिंट डिजिटल में आपका स्वागत है बच्चों। मैं आपका फिजिक्स टीचर अनुज शर्मा। स्टूडेंट, जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि हमारी यूनिट 3 स्टार्ट हो चुकी है और उसमें हमने चुंबकीय क्षेत्र के बारे में पढ़ा था बच्चों। और धारा की वजह से जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है उसमें हमने एक बायो-सैवर्ट का नियम करा था बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो बच्चों, आज के जो हमारे क्वेश्चन हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, जिसमें हमें बायो-सैवर्ट के नियम की हेल्प की जरूरत पड़ेगी। ठीक है बेटा, तो आज के क्वेश्चन देख लीजिए बच्चों। सबसे पहले बच्चों आज एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्टार्ट करना है, धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र। तो बेटा बोर्ड में डेरिवेशन भी आता है, उस पर न्यूमेरिकल भी आते हैं। ओके, अब बेटा उसके बाद है इसका जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों, उसकी दिशा निकालने के लिए बहुत आती है। 1 नंबर का क्वेश्चन तो इसी बात पे आता है, तो हम दिशा निकालना भी सीखेंगे। उसके बाद बच्चों वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र का आरेख, यानी वृत्ताकार कुंडली के चुंबकीय क्षेत्र किस प्रकार से होता है, कहीं पे सर्कुलर हो सकता है या कहीं पे स्ट्रेट लाइन हो सकता है, किस तरीके से हो सकता है। और बच्चों इस पर फिर हम कुछ न्यूमेरिकल्स करेंगे। ठीक है स्टूडेंट, तो आइए एक एक करके क्वेश्चन करते हैं। तो स्टूडेंट सबसे पहले हम धारावाही जो वृत्ताकार कुंडली है उसे देखेंगे, फिर उसमें धारा प्रवाहित होगी, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र कैसा होगा इस पर बात करेंगे। तो बच्चों मैं एक कुंडली बना रहा हूँ इस प्रकार, एक सर्कुलर यानी वृत्ताकार कुंडली बनानी है हमें इस प्रकार से। ठीक है स्टूडेंट, अब बच्चों अगर इसमें धारा प्रवाहित होगी तो इसमें कहीं ना कहीं हमें विद्युत का या धारा का स्रोत दिखाना पड़ेगा। और ये मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दी है बच्चों, और यहाँ पे हमारी की लग गई है, और ये इस प्रकार से हमारा सर्किट बन गया है। देख रहे हैं आप इस प्रकार। तो बच्चों इसमें धनात्मक से करंट चलेगी, ये आप देख सकते हैं इस प्रकार से। और इस प्रकार के अगर आप देखें तो यहाँ पे होती हुई करंट इस प्रकार से आएगी, यहाँ पे आएगी, यहाँ पे आएगी, और इस प्रकार से करंट आएगी। ठीक है बच्चों, अब बच्चों बात यह है कि अगर हम इसे यूज करना चाहते हैं, इसका चूंकि धारा जब प्रवाहित हो रही है तो इसमें कैसे हम चुंबकीय क्षेत्र इसका फाइंड करें। तो बच्चों अगर मैं इसका सबसे पहले तो आप देखिए हमारे पास रूल क्या है। हमारे पास बायो-सैवर्ट ने एक रूल दिया था बच्चों, आपको पता है कि किसी धारावाही अवयव यानी चालक अवयव का जो छोटा सा कोई एलिमेंट हो, उसका जो विद्युत क्षेत्र होता है बच्चों कितना होता है, म्यू नॉट 4 पाई आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर। ये इक्वेशन फर्स्ट है बच्चों। इसमें दो बात सबसे ज्यादा जरूरी है, एक तो ये कि हमारे पास डीएल होना जरूरी है और हमें थीटा का पता होना जरूरी है। तो आर कहाँ है, तो आर तो बच्चों हम यहाँ पे एक काम करते हैं। सबसे पहले स्टूडेंट मैं यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मान लेता हूँ, ये एक छोटा सा एलिमेंट यहाँ पे दिखा देता हूँ ऐसे करके डॉटेड। ये एक छोटा सा एलिमेंट है बच्चों इस पूरे कुंडली का, और इसका नाम डीएल रख दिया। तो इसमें धारा तो जा ही होगी कहीं ना कहीं, तो ये आइडियल कहलाएगा। तो इसको करंट एलिमेंट भी बोलते हैं, मैंने आपको बोला था धारा अवयव। और बच्चों ये केंद्र है, और केंद्र से अगर इसकी दूरी मिलाई जाए इस प्रकार से तो ये आर का काम करेगी, और ये एंगल होगा बेटा थीटा बराबर 90 डिग्री। तो इसमें तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। अब बेटा बात ये रहती है कि थीटा हमारे पास 90, तो सबसे पहले हम थीटा कितना रख दें 90 डिग्री। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी बच्चों कितनी आएगी, डीवी बराबर म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, क्यों, क्योंकि बेटा थीटा 90 है तो साइन 90 1 होता है। तो इसे एक एक करके मैं आपको कुछ चीजें समझाऊंगा, इसे ध्यान से समझिएगा बेटा। ठीक है, अब स्टूडेंट इसमें देखिए कि हमारे पास डीएल ये है, करंट हमारे पास है, आर हमारे पास आ गई। तो बच्चों इतने छोटे एलिमेंट का जो मैग्नेटिक फील्ड मिलेगा हमें वो डीवी मिलेगा, पर हमें तो पूरी कुंडली का चाहिए। तो बच्चों हम मान सकते हैं कि जैसे डीएल एलिमेंट है ऐसे असंख्य एलिमेंट होंगे इसमें, छोटे छोटे अवयव। तो कुल जो हमारे पास चुंबकीय क्षेत्र होगा बच्चों कैसे मिलेगा हमें, कुल चुंबकीय क्षेत्र, कुल चुंबकीय क्षेत्र। तो बच्चों कुल चुंबकीय क्षेत्र मिलेगा हमें इसका समाकलन करने पर। अगर हम डीवी का समाकलन कर दें बेटा, और यहाँ पे म्यू नॉट अपॉन 4 पाई हम नियतांक माने, क्योंकि नियतांक है आई भी एक कांस्टेंट करंट फ्लो हो रही है, आर स्क्वायर को हमें नहीं छेड़ना। तो बच्चों जो समाकलन होगा डीएल लेंथ का होगा, क्योंकि ऐसे ऐसे बहुत सारे असंख्य अवयव होंगे। और कितने होंगे बेटा, तो अगर हम जानते हैं ये पूरी कुंडली की जो लेंथ होगी वो इसकी परिधि होगी। तो ये अगर हम बात करें तो 0 से, और यहाँ होगी बेटा इसकी टोटल लेंथ 2 पाई आर, इस प्रकार से। ठीक है बच्चों, तो इतनी बात आपको समझ में आती है। इसमें बच्चों अगर मैं यहाँ पे इसे सॉल्व करके आपको दिखाऊं इस इक्वेशन को, आप थोड़ा सा यहाँ देखिए। तो बच्चों डीवी का कुल इंटीग्रल कितना होगा, बी हो जाएगा। म्यू नॉट अपॉन 4 पाई को हम नहीं छेड़ेंगे बेटा, ये एज इट इज है, और आई अपॉन आर स्क्वायर भी एज इट इज है। तो बच्चों डीएल का जो इंटीग्रल होगा वो एल होगा,
ठीक है, इस तरीके से। एल का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए बात कर लेते हैं। B इज इक्वल्स टू म्यू नॉट अपॉन 4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, और बच्चों इसमें हमें वैल्यू रखनी है 2 पाई आर माइनस 0, इस प्रकार से। तो 0 तो खत्म हो जाएगा बेटा, तो हमारे पास कितना आएगा, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई, और यह आ जाएगा बच्चों 2 पाई आर इंटू आई अपॉन आर स्क्वायर। अब बच्चों इसको याद करने का क्या तरीका है, इसमें एक स्क्वायर से आर की पावर चली जाएगी, पाई से पाई कैंसिल आउट होएगा, 2 से 4 ये कट जाएगा। तो बच्चों फाइनली जो फॉर्मूला हमारे पास मिलता है बेटा, वो हमें इस प्रकार मिलता है, b बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। तो बच्चों थोड़ी देर के लिए बात करते हैं, ये हमें एक समीकरण प्राप्त हुई, समीकरण ए। तो बच्चों ये जो चुंबकीय क्षेत्र है, बेसिकली मैं आपको बताऊं, ये हमने कहाँ के लिए निकाला है, इसकी बात और समझ लेते हैं। ये बेटा यहां से ये एलिमेंट है, और इससे हमने r दूरी पर बिंदु O के लिए निकाला है, ठीक है बच्चों। तो बिंदु O पे बेटा जो चुंबकीय क्षेत्र है वो अधिकतम होगा, ये भी मैं बता देता हूं आपको। अब बच्चों इसका चुंबकीय क्षेत्र कहाँ पे अधिकतम होता है, कहाँ पे कम होगा, ये ऐसे कैसे जान सकते हैं हम। इससे पहले मैं आपको चुंबकीय क्षेत्र पता करने के 2 नियम बताऊंगा, जिसमें अब एक हम पढ़ेंगे बच्चों राइट हैंड पाम रूल, जिसे हम बोलते हैं सीधे हाथ के हथेली का नियम। वो हमें किसी स्ट्रेट या जो सीधा तार होता है या सीधा कोई तार का अवयव है स्ट्रेट लाइन में, उसमें कोई धारा प्रवाहित हो रही है तो उसका विद्युत क्षेत्र बताता है। और बच्चों फिर मैं आपको बताऊंगा ये वृत्ताकार कुंडली का विद्युत क्षेत्र, ठीक है बेटा। तो ये इसके बाद बच्चों मैं आपको 1-2 चीजें धीरे धीरे बताऊंगा, पर पहले हम कुछ नियम पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम इस पर दोबारा से आएंगे। तो बच्चों सीधे हाथ की हथेली का नियम क्या है बच्चों, ये 2 ऐसे लोहे मिलते जुलते थे, एक सीधे हाथ की हथेली का नियम है, एक है सीधे हाथ का अंगूठे का नियम, राइट हैंड थंब रूल। तो दोनों ही एक बार देख लेते हैं, फिर वापस हम अपने वृत्ताकार कुंडली के क्वेश्चन पे आ जाएंगे। तो बच्चों अगर हमारे पास कोई सीधा तार है इस प्रकार से, और इसमें कोई भी धारा प्रवाहित हो रही है, नीचे से ऊपर मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए, ठीक है बच्चों, A to B। और बच्चों इस बिंदु B नहीं मानते बच्चों, क्योंकि B से हम चुंबकीय क्षेत्र दिखाते हैं, तो हम लिख देते हैं P से Q। और बच्चों इस बिंदु इसे x मान लेता हूं, और यहाँ पे मुझे विद्युत क्षेत्र पता करना है इस धारा की वजह से। तो कैसे पता करते हैं बच्चों, सीधे हाथ की हथेली का नियम है बच्चों कि आपको अपना अंगूठा इस प्रकार लेना, अपनी चारों उंगली मिला लेनी है, और बच्चों अपने अंगूठे को करंट की दिशा में ले जाना है ऐसे, और अपनी चारों उंगलियों को उस बिंदु पे रख देना है। तो बच्चों जिस तरह आपकी हथेली जाएगी उस पर आपको एक कल्पना करनी है कि आप उस पर लंब खींच रहे हैं। तो उस बिंदु पर अगर आप लंब खींचेंगे तो बच्चों वो अंदर की तरफ आएगा। तो जब वो अंदर की तरफ आएगा तो बच्चों अंदर की तरफ की जो डेफिनेशन जो दिशा होती है, तो हम कहेंगे अंदर की तरफ की दिशा होती है, उसे बच्चों एक तीर के निशान से दिखाते हैं। अगर अंदर जाता हुआ तीर है तो आपको पता है तीर का क्रॉस हमें दिखाई देगा अंदर जाता हुआ, तो हम इसको दिखाएंगे इस तरीके से यहाँ पे, ठीक है बच्चों। तो इस बिंदु पे जो विद्युत क्षेत्र होगा बच्चों, जो विद्युत क्षेत्र होगा वो कैसा होगा, वो विद्युत क्षेत्र बच्चों कागज के, जो कि आपकी जो कॉपी है, मेरे बोर्ड की बात नहीं कर रहा, आपकी कॉपी बात कर रहा हूं, कागज के लंबवत। और आपकी कॉपी ऐसे नहीं होगी, आपकी कॉपी नीचे रखी होगी, तो उसे हम कहेंगे अंदर की तरफ, तो उसे हम कहेंगे अंदर की तरफ, या डाउनवर्ड भी कह सकते हैं बच्चों, डाउनवर्ड कह सकते हैं नीचे की तरफ, ठीक है बेटा। तो एक काम करते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्रॉस का निशान ये दिखाता है कि जो विद्युत क्षेत्र है वो अंदर की तरफ है, तो यहाँ पे हम कोई और मान लेते हैं सिंबल, जो हमने इस पॉइंट का लिया है, तो इस पॉइंट का मान लेते हैं थोड़ी देर के लिए ए मान लेते हैं, ए पॉइंट, इसमें हमें कोई दिक्कत नहीं है। बी चुंबकीय क्षेत्र हो गया, यहां से कोई भी अगर मैं एक छोटा सा एलिमेंट ले लूं बेटा, ये जिसे मैं नाम रख सकता हूं थोड़ी देर के लिए, इसका नाम रख लेते हैं हम थोड़ी देर के लिए एल एम और एन, तो ये डीएल एलिमेंट होगा, और यहां से इसे मिला दें इस प्रकार से, तो ये आर कहलाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये ध्यान रखना, दाएं हाथ के हथेली का नियम है कि अगर आप अंगूठे को अपनी करंट की दिशा में ले जाएं, तो जिस तरह आपकी हथेली होगी उस पर आप लंब खींच के मानेंगे, ठीक है बेटा। इसके बाद बच्चों एक चीज और बताता हूं मैं, अगर सपोज करो धारा ऊपर से नीचे आ रही होती तो क्या होता, मैं इसमें यहाँ पे बता देता हूं बेटा। अगर धारा ऊपर से नीचे आ रही है इस प्रकार, धारा ऐसे आ रही है, और आप यहाँ पे कोई छोटा सा एलिमेंट मान लेते हैं कि ये आपका डीएल एलिमेंट, ये आपके पास एम और एन है इस प्रकार, तो इस प्रकार आप ये मान लेंगे। तो बच्चों ये जो आपके पास एलिमेंट है डीएल, लेकिन अब आपको क्या करना पड़ेगा बच्चों, अपना अंगूठा धारा की दिशा में लाना है। अब आप ऐसे नहीं कर सकते, ऐसे करेंगे तो आप बना नहीं पाएंगे, तो आप इसको ऐसे देखें कि आप ऐसे ले रहे हैं,
ठीक है। या अगर आप इसी बिंदु पे लाना चाहते हैं, सपोज हम तो इसी बिंदु पे देख आप कहेंगे हम तो इसी बिंदु पे देखना चाहते हैं, तो इस बिंदु ए पर हम जब देखेंगे तो बच्चों में क्या करना पड़ेगा, हमें ये अंगूठा धारा की दिशा में लाना है और इस तरह से उंगली लानी है। तो बच्चों इस बार लंब कहाँ जाएगा, बाहर की तरफ। तो बाहर की तरफ जो लंब आएगा बच्चों से तीर के कौन नोक, चूंकि जो आता हुआ तीर है उसकी नोक हमें दिखाई देगी, ना कि पीछे का हिस्सा, तो उसे एक डॉट से दिखाते हैं इस तरीके से। तो यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगा इस प्रकार, ये आर हो जाएगी। इसे हम कहेंगे बेटा कागज के तल के लंबवत, कागज के तल के लंबवत, बाहर की तरफ बेटा, बाहर की तरफ। या आप कह सकते हो ऊपर की तरफ, क्योंकि आपकी कॉपी बच्चे और क्षैतिज में रखी होगी तो आप कहेंगे ऊपर की तरफ। ठीक है बच्चा, तो ये बहुत काम आता है दोनों रूल। धारा किसी भी दिशा में आप इसे आराम से निकाल सकते हैं, सीधे हाथ के हथेली का नियम। एक नियम और पढ़ लेते हैं बच्चों, सीधे हाथ के अंगूठे का नियम। ये भी हमें विद्युत क्षेत्र की निकालने की दिशा की जानकारी तो हम बहुत कम लेंगे इससे। हाँ, विद्युत क्षेत्र किस नेचर का होगा, वृत्ताकार होगा या किस तरीके का होगा, उससे हमें जानकारी मिल जाती है। ठीक है स्टूडेंट, तो स्टूडेंट दाएं हाथ के अंगूठे का नियम क्या है बेटा, यदि एक तार में, किसी सीधे तार में कोई धारा प्रवाहित हो रही है बच्चों इस तरीके से, ये धारा प्रवाहित हो रही है, तो बच्चों चुंबकीय क्षेत्र किस नेचर का होगा, क्या वो सर्कुलर होगा, क्या वो सीधा होगा, किस तरीके का होगा। तो बच्चों इसका रूल ये कहता है कि अगर हम एक तार को अपने सीधे हाथ पे इस प्रकार से पकड़ लें कि अपनी उंगली से कस के ऐसे पकड़ लें इस तरीके से, और अंगूठे को ऐसे सीधा रखें, तो बच्चों अंगूठे को अगर हम धारा की दिशा में ले जाएं तो जो हमारी उंगलियां जिस दिशा में मुड़ रही हैं, जिसे हम कहते हैं घूमना, तो जिस दिशा में घूम रही है इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड, चुंबकीय क्षेत्र उसी दिशा में घूमेगा। तो हम कह सकते हैं कि इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा बेटा, वो इस तरीके का होगा, तो वो ऐसे घूम रहा होगा इस प्रकार, और अगर आगे दिखे तो इस प्रकार से होगा, इस प्रकार से। और अगर धारा की दिशा उल्टी हो जाएगी तो रहेगा सर्कुलरी, लेकिन फिर इसकी दिशा बदल जाएगी, फिर ऐसे घूमेगा। ठीक है बेटा, तो आप देख सकते हैं ये किस तरीके से घूम रहा है, अगर आप देखें इस प्रकार घूम रहा है एंटी क्लॉकवाइज। ठीक है बेटा, तो ये दाएं हाथ के अंगूठे का नियम कहलाता है। तो हमें पता चल गया किसी सीधे धारावाही चालक में अगर धारा प्रवाहित हो रही हो नीचे से ऊपर, आप देख सकते हैं इस प्रकार, तो जो, या सीधी बात है नीचे से ऊपर या ऊपर से नीचे, तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है बच्चों वो वृत्ताकार होता है, बस ये ध्यान रखना सीधा। ठीक है बेटा, तो अब बच्चों हम अपने उस पे आते हैं, जो हमारी वृत्ताकार कुंडली की दिशा, हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो चुंबकीय दिशा निकालने के लिए हम दोनों ही सूत्रों का यूज कर सकते हैं। तो बच्चों कैसे, अगर हम एक पहले की तरह एक वृत्ताकार कुंडली इस तरह से बना लें थोड़ी देर के लिए, और इसको थोड़ा सा सर्कुलर कर देते हैं क्योंकि सर्कुलर नहीं लग रही, इस प्रकार से। ठीक है बेटा, और यहाँ पे हमने इस बैटरी लगाई है, अभी हम बैटरी की बात नहीं कर रहे, और धारा इस प्रकार से प्रवाहित हो रही है। ठीक है बच्चों, तो मैं आपको इसमें ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, मैं आपको सीधा सीधा बता रहा हूँ बच्चों। अगर यहाँ पे एक छोटा सा एलिमेंट मान इस प्रकार से कोई डीएल एलिमेंट है जिसमें धारा जा रही है, तो इस छोटे से एलिमेंट को बच्चों अगर मैं एक सीधा तार मानूं ऐसे करके, तो जब मैं इसका जो ऐसे इसको पकड़ूंगा तो चुंबकीय क्षेत्र इस दिशा में प्राप्त होगा मुझे। तो बच्चों यहाँ पे जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वो इस प्रकार से होता है। ठीक है बेटा, और जैसे जैसे मैं केंद्र की तरफ जाता हूं तो ये इस प्रकार से पूरा वृत्ताकार ना मिलकर इस प्रकार से मिलता है, इस प्रकार से। और बच्चों सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र होता है, अगर मैं इसको यहां दिखाऊं थोड़ी देर के लिए, तो सेंटर पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा। ठीक है बेटा, ये कहां कैसे होगा आप देख सकते हैं। इसमें मैं आपको थोड़ा बताना चाहूंगा, क्योंकि धारा प्रवाहित हो रही है, एक चुंबकीय क्षेत्र है, तो बच्चों ये वृत्ताकार कुंडली एक चुंबकीय द्विध्रुव की तरह काम करेगी, यानी इसके दो पोल होंगे, चुंबक में दो पोल होते हैं, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो इसमें मैं बता देता हूं आपको, जो जहां से बच्चों चुंबकीय क्षेत्र निकलता है, चुंबकीय क्षेत्र जिस दिशा से निकल रहा होगा, तो ये बाहर से अंदर की तरफ जा रहा है, तो अंदर से निकलने वाले चुंबकीय क्षेत्र जहां से निकल रहा होगा बेटा, वो सिरा हमें साउथ दिखाई देगा, और जो सिरा बाहर से अंदर की तरफ जा रहा होगा बच्चों, वो हमें साउथ दिखाई देगा, इस प्रकार। ठीक है बच्चों, और यहाँ पे फिर हमें किस प्रकार से आप देख सकते हैं, जब मैं इसको थोड़ा सा एलिमेंट इस तरह से मानूं ऐसे करके, तो आप देखें अगर यहाँ पे अगर मैं इसे ऐसे पकड़ लूं तो ये मुझे ऐसे मिलेगा सर्कुलर, इस तरीके से अंदर की तरफ जाता हुआ। ठीक है ना बेटा, तो अंदर की तरफ जाता हुआ यहाँ पे मैं सर्किल बनाऊं ऐसे करके,
तो आप देख सकते हैं यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र इस तरीके से होगा, ठीक है बेटा, और यहाँ पे उल्टा होगा। अगर यहाँ पे इस तरीके से जा रहा है तो यहाँ पे इस तरीके से जाएगा, ऐसे करके, और इसका आगे का सर्कल हम नहीं बनाएंगे, इस तरीके का। इस प्रकार से, ठीक है बेटा। और जो सेंटर पे हुआ है इसका आप देखिए बच्चों एक चीज, जो उसकी परिधि है कुंडली की उस पर पूरा वृत्ताकार होता है, ठीक है, और उसके बाद वृत्ताकार जो होता है कर्व वो कम होता जाता है और सेंटर पे आके बिल्कुल सीधा हो जाता है बेटा, ठीक है। तो मैं आपको एक बात बताना चाहूंगा बच्चों, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र कहां होगा? अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र बच्चों, अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र उसके केंद्र पर होगा, कुंडली के केंद्र पर। केंद्र पर अधिकतम होता है बच्चों। कैसा होता है? सीधा, एक सरल रेखा में। ठीक है बच्चों, तो ये आपको ध्यान रखना है, केंद्र पर अधिकतम होता है, उसके बाद कम होता चला जाता है। तो ये आरएफ बोर्ड में बहुत आता है। तो हमारी ये हेडिंग हो गई। और एक ये कि नॉर्थ और साउथ कैसे होंगे, दिशा कैसे पता करें कि साउथ टू नॉर्थ होगा, नॉर्थ टू साउथ, जो ये भी हमारी आज की हेडिंग है, इसे भी हम एक बार समझ लेते हैं। ठीक है बेटा, तो स्टूडेंट अब मैं आपको बताता हूं कब चुंबकीय क्षेत्र की दिशा साउथ टू नॉर्थ होगी या नॉर्थ टू साउथ होगी। तो बच्चों फर्स्ट फिगर में आपको बना के दिखाता हूं। अगर हमारी कुंडली में, ये वृत्ताकार हमारी कुंडली है बेटा, और इसमें अगर धारा क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जा रही है, इस तरीके से, क्लॉकवाइज कहते हैं बेटा घड़ी की दिशा, ये घड़ी की दिशा होती है। तो हमेशा ध्यान रखना, इसको हम ऐसे दिखा सकते हैं कि जरा गौर से देखना इसको दिखाने का क्या तरीका है। तो देखो बच्चों कैसे दिखाया है, ये धारा की दिशा है जो तीर दिखा रही है, ऐसे चल रही है धारा। तो बच्चों ये एस लग रहा है, एस का मतलब क्या है बच्चों? साउथ पोल। तो जो उभार वाला फेस आपको नजर आएगा कुंडली का बच्चों, साउथ आएगा, तो पीछे वाला कैसा आएगा? नॉर्थ का। तो ये ध्यान रखना इस तरीके से। जब भी क्लॉकवाइज करंट होगी तो जो फेस आपकी तरफ होगा, जहां से आपको धारा क्लॉकवाइज दिख रही है, वो फेस हमेशा साउथ की तरह काम करेगा और उधर वाला नॉर्थ की तरह। इसी तरह बच्चों अगर सेकंड की बात करें, हमारे पास ये कुंडली है और इसमें बेटा धारा एंटी क्लॉकवाइज जा रही है इस प्रकार, यानी घड़ी के विपरीत दिशा में, इसे कहते हैं घड़ी के विपरीत दिशा, इस प्रकार। तो बच्चों इसमें कैसे होगा? तो इसमें अगर हम इसको करने का तरीका ये निकाला गया था, ऐसे करके। तो आप देखें कि धारा की दिशा तीर के निशान की तरफ है, तो ये एक एन लग रहा है, एन फॉर नॉर्थ। इसका मतलब जब भी धारा बेटो घड़ी की विपरीत दिशा में होगी, तो जो फेस आपको दिखाई दे रहा है, जहां पे आपको धारा की दिशा घड़ी के विपरीत दिखाई दे रही है, वो जो फेस होगा बेटा वो नॉर्थ की तरह काम करेगा, तो जो पिछला वाला होगा वो साउथ की तरह काम करेगा। इससे हम दिशा पता कर सकते हैं। ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीज है बेटा। ठीक है, तो बच्चों अब मैं आपको रिलेटेड बताऊंगा कि हमें अलग अलग कुंडली के अगर क्वेश्चन आते हैं वृत्ताकार कुंडली पे, तो हम उसके प्रश्न कैसे निकालते हैं। ठीक है बच्चों, तो उसके प्रश्न को बहुत ध्यान से देखिएगा। तो स्टूडेंट एक हमने कुंडली बनाई है जिसमें धारा है और इसका जो केंद्र पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बच्चों, हम जानते हैं μ0/2 I/r। बच्चों बहुत लोग इसे याद करने में गड़बड़ कर देते हैं, पाई लगा देते हैं। अगर आप नीचे पाई लगाएंगे तो आपको ऊपर ही पाई लगाना पड़ेगा, अदरवाइज आप इसे ऐसे याद करें μ0/2 I/r। ठीक है बेटा, अब बच्चों बात ये आती है कि अगर हमें पूरी कुंडली ना दी जाए, हमें सिर्फ इतना पार्ट दिया रहे कि हमारे पास एक इस तरीके से है आधा, पूरी कुंडली ना होके उस कुंडली का आधा पार्ट है इस तरीके से P और Q, और इसमें बच्चों धारा प्रवाहित हो रही है इस तरीके से। ठीक है बेटा, और ये उसका केंद्र है O, और हमें यहाँ पे उसका चुंबकीय क्षेत्र पता करना है। तो हम कैसे पता करेंगे बच्चों? या ये भी हो सकता है हमें ये आर्क ना दे के कोई दूसरा आर्क दिया हो, हमें ये वाला आर्क दिया हो, हमें इस तरीके से कोई आर्क दिया हो, ना आधा हो, और बच्चों को केंद्र पे ये उस आर्क का केंद्र हो, और उसके केंद्र पे सपोज करो 90 डिग्री का एंगल बना रहा है और धारा इस प्रकार से जा रही है। ठीक है बेटा, तब कितना इस पे यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र होगा? तो बच्चों एक बात ध्यान रखिए, जब पूरी कुंडली लेते हैं, यानी अगर ये पूरी कुंडली है, इसके हर एलिमेंट को माने, ये वाला एक एलिमेंट है और ऐसे छोटे एलिमेंट माने, तो पूरी कुंडली जो होती है केंद्र पे कितना एंगल बनाएगी? 360 डिग्री। तो हम ये भी कह सकते हैं संपूर्ण कुंडली अर्थात 360 डिग्री के लिए बच्चों जो मैग्नेटिक, जो 360 के लिए मैग्नेटिक फील्ड है 360 डिग्री, ठीक है, उसके लिए जो चुंबकीय क्षेत्र है बच्चों, चुंबकीय क्षेत्र
360 पे, वो कितना है बच्चों, म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर। अगर 1 डिग्री की बात करें, यानी हमारे पास कोई ऐसा आर्क है, अगर मैं बात करूं इतना सा आर्क है कोई, ये वाला, और ये केंद्र पे सिर्फ 1 डिग्री बना रहा है, 1 डिग्री, ये कोई आर्क है बच्चों, और इसमें धारा प्रवाहित होगी। तो 1 डिग्री के लिए यहाँ पे चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला क्या होगा, तो हम कह सकते हैं 1 डिग्री के लिए, 1 डिग्री के लिए जो आर्क केंद्र पर 1 डिग्री बना रहा है, उसके लिए चुंबकीय क्षेत्र का फॉर्मूला होता है बच्चों बी डैश इज इक्वल टू, आप देख सकते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर अपॉन 360 डिग्री, इस प्रकार। तो क्या फॉर्मूला बना बच्चों, बी डैश बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, और यहां पे आ गया हमारे पास 360, इक्वेशन सी। तो बच्चों किसी भी एंगल के लिए, अगर हमें कोई एंगल ना गिवन हो कि हमें यहाँ पे कोई थीटा एंगल दिया हुआ है, हमें नहीं पता कितने एंगल, तो किसी भी एंगल के लिए हम कहें, अगर थीटा एंगल के लिए, थीटा कोण के लिए कोई ऐसा आर्क जो थीटा कोण बना रहा हो केंद्र पर, थीटा कोण के लिए, तो बच्चों सीधा सीधा फॉर्मूला हो जाएगा बी डैश, या हम इसे लिख सकते हैं बी डबल डैश बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, यहाँ पे हो जाएगा बच्चों थीटा अपॉन 360। तो जितना भी एंगल हो बच्चों, ये क्वेश्चन, ये फॉर्मूला बहुत जानकारी के लिए रखना है आपको, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। किसी भी एंगल के लिए आपको अगर मैग्नेट फील्ड निकालना है, किसी भी आर्क के लिए, चाप के लिए, जो चाप जो आपको दिया है कुंडली का भाग, तो बच्चों आप सीधा सीधा थीटा अपॉन 360 डिग्री कर सकते हैं, ठीक है बच्चों। तो इसको यूज कैसे करेंगे मैं बताता हूँ, एक एक करके इनको यूज करना सिखाता हूँ आपको, ठीक है स्टूडेंट। तो स्टूडेंट सबसे पहली बात ये होती है कि अगर हमें कोई ऐसा आर्क दिया था जो केंद्र पे 180 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो इसके लिए वो हमारे पास सीधा सीधा फॉर्मूला है जो हम बात करते हैं म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, ये तो पूरे कुंडली के लिए है, थीटा अपॉन 360, यहाँ पे थीटा बच्चों 180 डिग्री है, तो बी बराबर हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, और ये हो जाएगा 180 अपॉन 360 डिग्री, 0 से 0, 18 टू द 36। तो बच्चों ये हो जाएगा म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, और इसको हम कह सकते हैं 1/2, यानी कुल चुंबकीय क्षेत्र का आधा हो जाएगा बच्चों, ठीक है ना। वैसे भी देख रहे हैं पूरी कुंडली का आधा भाग है ये। तो इसी प्रकार बच्चों अगर कोई एंगल 90 डिग्री का दिया है, सिर्फ इतने आर्क का निकालना हो, तो हम यहाँ पे भी कह सकते हैं बी बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, और बच्चों यहाँ हो सकता है, इसे हम कह सकते हैं 90 डिग्री अपॉन 360 डिग्री, तो 9 4 9 चौक 36, तो बच्चों ये आ जाएगा पूरे चुंबकीय क्षेत्र का 1/4, इसे हम कह सकते हैं पूरे चुंबकीय क्षेत्र का 1/4। तो इस प्रकार से कर सकते हैं बच्चों। तो कितने भी का आर्क का भी आ जाए, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए बच्चों। इसमें मैं आपको एक बात और बताना चाहता हूं, सपोज करो धारा इस प्रकार से आ रही है, यहां से होती ऐसे और फिर ऐसे जा रही है, तो बच्चों ये भी अगर चालक है, जो भी धारा इसमें चल रही है, तो इसका चुंबकीय क्षेत्र कितना होगा। तो बच्चों ध्यान रखना, हमने ये बात पढ़ी थी बायो सावर्ट में, क्योंकि धारा की दिशा में अगर बिंदु है तो कितना कोण बना रहा है, या तो 0 डिग्री बनाएगा या फिर 180 डिग्री, और बच्चों बायो सावर्ट में आता है sin 0 या sin 180, और वो 0 होता है। तो किसी भी ऐसे चालक का जिसमें धारा और बिंदु के बीच का कोण, दिशा में बिंदु के बीच का कोण या तो 0 डिग्री हो या 180 डिग्री हो, उसका चुंबकीय क्षेत्र 0 होगा। तो इसमें हम कभी भी ये स्ट्रेट कंडक्टर यानी सीधे चालक की बात नहीं करते, ठीक है बेटा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। आइए एक क्वेश्चन और करते हैं। तो स्टूडेंट एक क्वेश्चन है बोर्ड का, किसी दिए चित्र में, बेटा एक चित्र दिया हुआ है जिसमें 60 एम्पीयर की धारा प्रवाहित हो रही है, किस दिशा में आप देख सकते हैं, घड़ी की दिशा में क्लॉकवाइज। ओ बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र का परिमाण निकालना है बेटा हमें, इस बिंदु पर हमें चुंबकीय क्षेत्र चाहिए। और बच्चों जो कुंडली मुड़ी हुई है, जितनी मुड़ी हुई है उसकी त्रिज्या में 2 सेंटीमीटर गिवन है। तो बच्चों बच्चे के इसमें गड़बड़ करते हैं, जो एंगल दे रखा है 90 दे रखा है। तो बच्चों जो कुंडली है वो 90 डिग्री का एंगल नहीं बना रही, एंगल नीचे का दिया हुआ है, कुंडली जो एंगल बना रही है बेटा ये वाला बना रही है, और ये एंगल 270 डिग्री का है। तो सीधा सीधा अगर हमारे पास फॉर्मूला लें, बी डैश बराबर म्यू नॉट अपॉन 2 आई अपॉन आर, तो बच्चे यहाँ पे आएगा 270 बटा 360। तो जब आप इसे सॉल्व करेंगे आएगा बेटा 3/4। तो ये सीधा सीधा अगर हम बात करें बच्चों, म्यू नॉट की हम वैल्यू जानते हैं 4 पाई × 10⁻⁻7 बटा 2, आई की वैल्यू बेटा 60 है, आर 2 सेंटीमीटर है, तो बच्चों डायरेक्ट मैं इसे 10⁻2 सेंटीमीटर -2 कर देता हूँ, तो मीटर हो जाएगा बेटा। और बच्चों ये हो जाएगा 3/4 इस प्रकार से। इसमें बच्चों मैं आपको सॉल्व करने का एक तरीका बताता हूँ, पूरा तो सॉल्व नहीं करूंगा क्योंकि आप 12th के बच्चे आपको सॉल्व करना आना चाहिए। सबसे पहले बच्चों पावर को सॉल्व करते हैं। पावर को कैसे सॉल्व करेंगे आप देखिए, ये तो कट ही जाएगा, आप देखिए तो ये तो कट गया, आपके पास बचा पाई, तो पाई को आप 3.14 कर दो, और बच्चों 10⁻2 और ये -2 ऊपर जाएगी, प्लस की हो जाएगी, तो यहाँ बचेगा 10⁻5। ठीक है बच्चों,
यहाँ 6 आ गया, एक जीरो हो रहा है बच्चों, इसमें से माइनस होगी तो यहाँ बचेगी -4। ठीक है बेटा, और यहाँ आ गया 3/4। तो बच्चों जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो आप इसका आंसर आराम से निकाल सकते हो बच्चों, टेस्ला में आएगा, टेस्ला में। ठीक है, तो मैं इसका सॉल्व करने वाली बात तो नहीं कर रहा, क्योंकि जो भी आंसर आएगा वो आपका एक्यूरेट ही होगा। तो इस प्रकार से किसी भी कुंडली के हम एंगल से रिलेटेड कोई भी प्रश्न कर सकते हैं बेटा। ठीक है, तो आपके लिए जानकारी थी। तो बच्चों आज की क्लास यहीं समाप्त होती है, और आगे भी मैं इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल करवाता रहूंगा, और जो बच्चे हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको मैं धन्यवाद देता जाता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है बेटा, धन्यवाद।